नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं राशिद। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। उम्मीदवारों ने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब 4 तारीख को वोटर अपना फैसला ईवीएम मशीनों में तय करेंगे। इन दोनों राज्यों में इस बार जो सबसे नया है वो है आम आदमी पार्टी की दावेदारी। जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे आम आदमी पार्टी को कोई हल्के में ले भी नहीं रहा। खासकर रैलियों में खूब भीड़ जुटाने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी। आज बात भी इसी भीड़ पर ही होगी। हमारा सवाल है, रैलियों में जो भीड़ दिखती है क्या वाकई वो वोट में तब्दील होती है? और दूसरा ये कि वादे भी राजनीतिक पार्टियां खूब करती हैं, फिर भरोसा किस पर करेगी जनता? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन पहले आप ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एक अकाली की रैली की है, एक कांग्रेस की रैली की है, एक आम आदमी पार्टी की रैली की है। मुख्तलिफ रैलियों के जरिए आप ये समझिए कि यहाँ पर भीड़ तो जुट रही है, लेकिन क्या ये भीड़ बाद में वोट में तब्दील होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है पंजाब का, जहां पर 117 विधानसभा सीटों की लड़ाई है, और यही सवाल है कमोबेश गोवा का, जहां पर 40 विधानसभा सीटों की लड़ाई है। लेकिन वादों पर जब आप गौर करते हैं, घोषणा पत्र पर जब आप गौर करते हैं, तो क्या कहता है घोषणा पत्र, ये भी जानिए आप। जरा वादे देखिए साहब। तीन अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों ने किस तरह के वादे किए हैं। रोजगार पर, ड्रग्स पर, किसानों पर, इन सब पर घोषणा पत्र मैनिफेस्टो क्या कहता है? अकाली दल 20 लाख नौजवानों को रोजगार हम देंगे। 10 साल में आपने क्या किया साहब, ये पूछती है जनता। आम आदमी पार्टी 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप रोजगार तो देंगे, लेकिन इसका किस तरह से आप बेस तैयार करेंगे? कांग्रेस बेरोजगार युवकों को 2500 रुपए मासिक भत्ता देंगे। जनता ये पूछ रही है मासिक भत्ता देंगे तो नौकरी कैसे देंगे? अकाली दल नशे को लेकर के क्या कहती है? क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों उड़ता पंजाब फिल्म भी आई थी और लोगों ने ये कहा कि ये उड़ता पंजाब भी है और दिवालिया पंजाब भी। अकाली दल तस्करी पर रोक लगाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र और रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन जनता ये पूछ रही है 10 साल क्या किया साहब? आम आदमी पार्टी 1 महीने के भीतर पंजाब को ड्रग्स फ्री कर देंगे। जनता ये पूछ रही है दिल्ली में भी वादे किए थे, उसे क्यों नहीं आपने टाइम से पूरे किए? कांग्रेस 4 हफ्ते में ड्रग्स की सप्लाई और उसके इस्तेमाल को खत्म करने का वादा। जनता ये कह रही है आप ईमानदार कितने होंगे साहब? किसानों को लेकर के क्या कहा जाएगा? क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर। अकाली दल छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त लोन हम देंगे। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि सरकार के खजाने में आप पहले से दिवालिया हैं, लोन कैसे देंगे? आम आदमी पार्टी दिसंबर 2018 तक पंजाब के सभी किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। फिर से जनता यही पूछ रही है कि जब पैसे होंगे तभी तो कर्ज मुक्त करेंगे ना। कांग्रेस का ये कहना है कि किसानों की कर्ज माफी, साथ में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का हम वादा करते हैं। तो जनता ये पूछ रही है कि चुनाव के वक्त में आपको याद आ रहा है जब आपने शासन किया तो क्या किया? गरीबों के लिए क्या करने जा रही है अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी और 25 रुपए की दर से 2 किलो घी हम देंगे। वैसे अभी का भी हम आपको बता दें कि चावल और दाल दोनों दिया जा रहा है बहुत कम दर पर। आम आदमी पार्टी सभी जिलों और छोटे कस्बों में आम आदमी पार्टी कैंटीन 5 रुपए में खाना मिलेगा, ठीक अम्मा कैंटीन की तर्ज पर, जैसा कि दिल्ली में भी शुरू किया गया। कांग्रेस बेघर दलितों को मुफ्त में हम आवाज देंगे। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि सिर्फ दलितों के ऊपर ही आपकी नजर इनायत क्यों होगी साहब? लेकिन जवाब तो देना होगा में आज जो जनता का सवाल है वो सवाल कुछ इस तरीके से है। ये पंजाब का सवाल है, ये गोवा का सवाल है। नेताओं की रैली में नजर आने वाली भीड़ क्या चुनाव के वक्त वोट में बदलती है? क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? क्या चल रहा है दिल में, दिमाग में? हर पार्टी का मैनिफेस्टो लोक लुभावन, लेकिन भरोसा किस पर करेगी जनता? क्या अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन पर पंजाब में, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? पंजाब और गोवा में कौन खिलाड़ी साबित होगा और किसका खेल बिगाड़ेगी जनता? एसएडी और कांग्रेस के बीच में राज चलता रहा है पंजाब में, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? और कमोबेश यही सवाल गोवा में भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है इस बार। अकालियों और कांग्रेस को पंजाब में देखा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देखा। आखिरी फैसला किसके नाम करेगी जनता? और इन्हीं सवालों के जवाब हम आज के अपने मेहमानों से लेंगे। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे मैं एक बार आपको रूबरू करवा दूं। ठीक मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में सुदेश वर्मा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके ठीक बगल में अमृता रवन है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और से थोड़ी देर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रसूता डोगरा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। उनके साथ भी हम चलेंगे और समझेंगे। लेकिन गोवा में क्या कुछ चल रहा है ये मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी हमें बताएंगे। सुदेश वर्मा से मेरा पहला सवाल होगा। सुदेश, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है गोवा और पंजाब में, क्या आम आदमी पार्टी से बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में और बीजेपी को गोवा में डर लगता है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। दोनों ही स्टेट में एक बहुत बड़ी समानता है कि बीजेपी
ने स्टेबिलिटी दी है अकाली के साथ मिलके पंजाब में, और वहां खुद के बल पर गोवा में, क्योंकि आपको पता है पहले गोवा की अगर बात कर लें तो गोवा के पहले कांग्रेस की जो सरकार थी 2012 में जिसको हमने हटाया, वो करप्शन के लिए जानी जाती थी और हर जो नेगेटिव चीज है पॉलिटिक्स में उसके लिए जानी जाती थी, उसके खिलाफ वोट पड़ा। और उसके पहले आपको याद होगा 10 साल का इतिहास, आया राम गया राम, कम से कम 12 मुख्यमंत्री बने, तो हर व्यक्ति जो है वोट के लिए ही तैयार रहता था, इतनी इनस्टेबिलिटी थी। बीजेपी ने आके एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया। आज भी वो मुद्दा गोवा में है, क्या वो वापस कांग्रेसी वाले करप्शन फेज में जाएंगे या फिर इनस्टेबिलिटी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो से लायक है नहीं। आपने देखा दिल्ली में जनता ये पूछ रही है, यही चीज पंजाब में ड्रग्स को लेकर के आपने क्या किया, पंजाब में दलितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के आपने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने क्या किया, बेरोजगारी को लेकर के आपने क्या किया, किसानों की आत्महत्या को लेकर के क्या किया, ये पंजाब का मुद्दा है। गोवा में कसीनो के नाम पर जिस तरह से माहौल खराब हुआ है, वहां पर आप लोगों ने क्या किया, वहां पर नशे के कारोबार को लेकर के आप लोगों ने क्या किया, और वहां पर जिस तरह से पलायन का भी मुद्दा दोनों ही जगहों से चला आ रहा है, तो आपने क्या किया, ये जनता पूछ रही है। देखिए, पंजाब की जहां तक बात है, आपने देखा कि जो ड्रग वाला इशू है, इसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने 2012 के चुनाव के समय भी उठाए थे, सिरे नहीं चढ़ा, फिर चुनाव में इन्होंने उठाया। और ये मुद्दा आया कैसे, इसको समझने की बहुत जरूरत है, हल्के में करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था, वहां पर एक स्टडी हो रही थी, उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में कहा गया कि वहां पर 70% लोग ड्रग्स से प्रभावित हैं। राहुल गांधी जी ने इसको पकड़ के बोल दिया कि 70% जनता जो है वो ड्रग्स से प्रभावित है पंजाब की। आप बताइए, किसी भी सूबे का अगर 70% जनता ड्रग्स से प्रभावित है तो सूबा क्या चल सकता है? हो ही नहीं सकता। इसके बाद पंजाब में ही एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ, इसमें 4 लाख लोगों ने भाग लिया। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे अपने सारे उसको देखा, उसके बाद पता लगाया कि जो ड्रग जो आपके एक्सटेंट थे 1.2% थे, जो नेशनल एवरेज से भी कम है। इसीलिए हम बोलते आए हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ड्रग एक मामला है, लेकिन उतने एक्सटेंट में नहीं है जिस तरह से राहुल गांधी जी और बाद में आम आदमी पार्टी ने भी पकड़ा। सरकार को दोनों जगह, हमारा चूंकि सरकार है वहां सत्ता में हम है, तो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर वोट पड़ेगा। हमारा मानना है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारा जो आगे का एजेंडा है वही प्रोग्रेसिव एजेंडा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम दोनों जगह जीतेंगे। आप ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों जगह आप जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी नेता चंद्रसुता डोगरा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चंद्रसुता डोगरा, आपने बीजेपी के नेता का क्या कहना था, आपने सुना। आपके मैनिफेस्टो के प्रमुख पॉइंटर्स मेरे हाथ में हैं। आप ये कहते हैं कि 25 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे। आप कहते हैं 1 महीने के भीतर पंजाब को ड्रग्स फ्री कर देंगे। आप कहते हैं दिसंबर 2018 तक पंजाब के सभी किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। पंजाब से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं वहां की सारी संपत्तियां गिरवी रखी जा चुकी हैं। सरकार के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है और आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। कैसे पूरा करेंगे आप? और जनता ये क्यों ना मान करके चले कि आपने वादे तो कर दिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो एक बार फिर से ठगी जाएगी जनता। जवाब दीजिए। देखिए, जब हमने मैनिफेस्टो बनाने शुरू किए थे उस टाइम हमने ये पूरा अनुमान लगाया, पूरा असेसमेंट किया है कि पैसे कितने हैं इस वक्त सरकार के। और मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि अकाली दल भाजपा की सरकार ने जो एडवांस इनकम है उसके अगेंस्ट भी लोन्स लिए हुए हैं। तो इतनी बुरी हालत है इस वक्त पंजाब सरकार। एडवांस लोन्स के ये पैसा भी आजकल चुनाव में खर्च रहे हैं, जनता का पैसा जो नॉर्मल तरीके में जो उसके उनको रचना। बहरहाल मैनिफेस्टो जब हमने ठीक है। आपके पास लौट करके आते हैं। थोड़ी गोवा की भी हम बात कर लेंगे। मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने गोवा की पूरी राजनीति को समझा है, गोवा के इलेक्शन को कवर किया है, मैनिफेस्टोज भी जानते हैं। मनीष, एक कसीनो बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरा है खनन का बहुत बड़ा मुद्दा। गोवा के ये 2 मुख्य मुद्दे हैं और इन मुख्य मुद्दों के सहारे पार्टियों का किस तरह का, पार्टियों की रणनीति अभी तक किस तरह की रही है और गोवा की जनता के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए राशिद, आपने जहां तक बात की कि गोवा के 2 मुद्दे, एक तो खनन का और दूसरा कसीनो का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमने बहुत गहन पड़ताल की और उसमें ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो राजनीतिक दल ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई वो मुद्दा है या नहीं। जहां तक बात करें कसीनो की, तो कसीनो का जो मुद्दा है ये दोनों पार्टियों के लिए, कसीनो को लाइसेंस किसने दिए,
कांग्रेस ने भी दिए, बीजेपी ने भी दिए, तो आखिर ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आम आदमी के लिए गोवा में कसीनो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये 10,000 लोगों को रोजगार देता है, सरकार को 250 करोड़ का राजस्व देता है, केंद्र सरकार को 100 करोड़ का राजस्व देता है, तो भला ये मुद्दा कैसे हो सकता है? अब बात की जाए संस्कृति पे, अगर ये चोट हो रही है तो संस्कृति पे अगर चोट हो रही होती तो आपने लाइसेंस क्यों जारी किए? और आपने लाइसेंस जारी किए और आपको लगता कि ये कसीनो में कुछ गैर व्यवहार या कुछ गलत काम हो रहे हैं तो आप कोई आपराधिक मामले दर्ज करते। पिछले 23 सालों में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जहां तक मेरे मित्र सुदेश वर्मा जो कह रहे थे कि आखिर यहां पर गोवा में जो मुद्दा है जिसको लेकर कि यहां पर बीजेपी अपनी बात कर रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के ये पूरा पुलिंदा मीडिया के पास भेजा है कि बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पर छीटाकशी होती है, लेकिन जहां तक बात की जाए कि आखिर गोवा में क्या होगा, बहुत जल्दी से मनीष, बहुत जल्दी से ये बता दीजिए, कर लिया है, बहुत जल्दी से मनीष ये बताइए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही गोवा में आम आदमी पार्टी चिंता का कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, पहली बार वो गोवा में आए हैं, गोवा समझने के लिए उनको वक्त लगेगा। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो पंजाब से संबंधित मुद्दे यहां देखते हैं। जहां तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स पंजाब में है, ड्रग्स गोवा की भी बात होती है, तो इन सारी बातों के मद्देनजर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियां इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि गोवा की 40 सीटों पर यहां का मतदाता बहुत ज्यादा यहां की राजनीति को समझता है, यहां के लोगों को समझता है। बाहर से आने वालों को वो एक रोशनी दिखा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पावर हाउस के रूप में तब्दील हो पाएगी। सुदेश, चूंकि गोवा की बात हो रही थी, बीजेपी में सीएम पद के लिए इतनी खींचतान क्यों है? खास कर तब जब सीएम पद के लिए कला अभी भी जारी है। हाल ही में अमित शाह ने मनोहर पर्रिकर को गोवा वापस सौंपने के संकेत दे दिए थे। मौजूदा सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ऐसी किसी संभावना से इनकार कर चुके हैं। इस तरह की खींचतान क्यों है गोवा में? देखिए, आपको पता है कि हमने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है गोवा में भी, और मनोहर पर्रिकर जी की बहुत साफ छवि रही है और उनके छवि के कारण बीजेपी को भी बहुत फायदा हुआ है। उसके बाद जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी आए, उनकी भी छवि अच्छी है। जो करप्शन के चार्जेस जो कांग्रेस लगाए वो टिकेगा नहीं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल मैकेनिज्म भी है। अगर ऐसे चार्जेस आते हैं तो हम खुद बहुत संज्ञान लेते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि स्टेबिलिटी गोवा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब सरकार आएगी तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास को और डेवलपमेंट को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, और जिस तरह से गोवा में हम लोगों ने कंसेशन दिया है कि गोवा एक्चुअली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, इसको शोकेस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी जाएं और वहां बताएं लोगों को, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। तो टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, बहुत बड़ा बीजेपी ने बहुत कुछ किया है गोवा के लिए इन 25 महीनों में भी। तो गोवा की जनता ये जानती है, तो हमें नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। गुड गवर्नेंस इशू है, हमारे लिए विकास मुद्दा है। सुदेश जी, सनबर्न बंद कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कांग्रेस नेता अमृता धवन भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि ड्रग्स का पंजाब में मुद्दा चला आ रहा था, और जब ड्रग्स का पंजाब में मुद्दा आता है तो हमें याद आता है कि मनप्रीत सिंह बादल ने एक पार्टी बनाई थी पीपीपी। आज की तारीख में वो पार्टी नहीं रही, ड्रग्स का मुद्दा भी उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस में वापस वो लौट करके चले आए। लेकिन ड्रग्स का मुद्दा कितना काम करेगा पंजाब में? और गोवा की बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। तरीके का फैसला देगी, इसी पर बातचीत हो रही है। अभी अभी कांग्रेस की नेता अमृता धवन भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अमृता, आप थोड़ा सा लेट जुड़ी है हमारे साथ इस डिबेट में। मेरा सवाल आपसे यह है, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन का कहना है कि हमारे पास 2 रुपए किलो गेहूं, 20 रुपए किलो दाल वाला दांव है, ट्यूबवेल फ्री, गैस कनेक्शन फ्री, चूल्हा फ्री, ये वाला दांव हमारे पास में। आम आदमी पार्टी का ये कहना है हमारे पास डोर टू डोर कैंपेन की पूरी स्ट्रैटेजी है। जनता ये पूछ रही है कि आपके पास नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के अलावा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब का युवा बदलाव मांग रहा है। वहां के लोग चाहते हैं कि पंजाब को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, और इसके लिए वो सब जानते हैं कि अगर कोई एकमात्र विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कैप्टन साहब की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तब पंजाब में खुशहाली थी और किस तरीके से किसानों के कर्जे माफ हुए थे। लेकिन अब कितने, आपने 10 साल, एक दशक गुजर गया, और जो पंजाब के हालात हैं आप देखिए, जिस तरीके से युवाओं को नशे की लत लग गई है, जिस तरीके से किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, और जो एक मूलभूत सुविधा
पंजाब पूरे देश को अन्न देता है, वो अन्नदाता है, लेकिन आज उस अन्नदाता का क्या हाल करके रख दिया अकाली दल की सरकार ने, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को तो संभाल नहीं पाई लेकिन पंजाब को संभालने की बात करती है। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टी पंजाब के अंदर आज बेनकाब हो चुके हैं, वो जानते हैं और वो ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी एक सवाल एक पूछना चाहूंगा मैं चंद्रशेखर डोगरा से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। चंद्रशेखर डोगरा, आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुरुलाल सिंह महल ने आप लोगों पर संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केजरीवाल और संजय सिंह के कहने पर सुच्चा सिंह छोटेपुर का स्टिंग किया गया था, जबरदस्ती दिया गया था पैसा, और पंजाब की जनता इसे बहुत नेगेटिवली ले रही है। इसका एहसास है आप लोगों को? पहली चीज तो आपने मुझे शो पे बुलाया तो थोड़ी बात मेरी पूरी कर लेने दीजिए। आपकी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो कह रही हैं कि कांग्रेस ही एक विकल्प है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि इस वक्त पंजाब की जनता विकल्प चाह रही है, और वो विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी में इसलिए उन्हें नजर आ रहा है क्योंकि या तो जहां एक तरफ अकाली भाजपा सरकार ने ड्रग्स की तस्करी की जनता ने प्रदेश के जो नौजवानों को लत लगा दिया है। और मैडम जरा मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और उसके बाद और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में स्टेट बैंक में पैसे जमा किए हैं। यहाँ पर मुझे रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारी प्रोग्राम की भी अपनी बंदिशें हैं, वक्त की बंदिशें हैं। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया और मनीष अवस्थी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ले दे करके गोवा और पंजाब में अग्नि परीक्षा है राहुल की, अरविंद केजरीवाल की, बादलों की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, नवजोत सिंह सिद्धू की, इन सभी की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा पर कौन खरा उतरता है 11 मार्च को पता चलेगा। वक्त ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा, जवाब तो देना होगा। मैं